शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताने जा रही हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। इसकी नाटकीयता, इसके सुंदर कथोपकथन, इसकी काव्य सौंदर्य से भरी उपमाएं और स्थान स्थान पर प्रयुक्त हुई समुचित सूक्तियाँ और इससे बढ़कर विविध प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद्भुत है कि इन दृष्टियों से देखने पर यह संस्कृत ही नहीं अपितु अन्य भाषाओं के नाटक में भी सर्वश्रेष्ठ लगता है। शकुंतला का जन्म ऋषि विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा के संयोग से हुआ, जिसे देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। मेनका ने उसे जन्म देकर त्याग दिया। कण्व ऋषि ने उसे परा हुआ पाया और पुत्री के रूप में उसका लालन पालन किया। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में गए और साथियों से बिछड़ गए। वहाँ भटकते समय उन्होंने शकुंतला को देखा। मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह किया और उसके साथ सहवास करके वह वचन देकर लौट गए कि राजधानी में पहुंचकर उसे बुलवा लेंगे। उस समय तक शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। जब ऋषि कण्व वापस तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनकी पूरी कहानी शकुंतला ने बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने को कहा, क्योंकि विवाहित कन्या को पिता के घर रहना वो उचित नहीं समझते थे। शकुंतला सफर के लिए निकल पड़ी, लेकिन मार्ग में एक सरोवर में पानी पीते वक्त उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल गया। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो ऋषि कण्व के शिष्यों ने शकुंतला का परिचय दिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब कुछ भूल चुके थे। शकुंतला निराश होकर राजमहल के बाहर निकली तो उसकी माँ मेनका ने उसे कश्यप ऋषि के आश्रय में रखा, जहाँ शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा को भेंट करने आया, जिसको देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आई। महाराज ने तुरंत शकुंतला की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर दुष्यंत देव दानव युद्ध में भाग लेने के लिए अमरावती स्वर्ग चले गए। संग्राम में
विजय के बाद आकाश मार्ग से वापस लौटते वक्त उन्होंने कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को देखा। वह बालक शकुंतला का पुत्र भरत था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सहेली ने बताया कि अगर वो इस बालक को छुएंगे तो उसकी भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर उनको डस लेगा। राजा दुष्यंत ने उस बात का ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया, जिससे उस बालक के भुजा में बंधा काला डोर टूट गया तो उसके पिता की निशानी थी शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ी हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी से अत्रि का जन्म हुआ था। इसके बाद अत्रि से चंद्रमा, चंद्रदेव से बुध और बुध देव से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, उसके बाद आयु से राजा नहुस और उसके बाद राजा नहुस से आयाति का जन्म हुआ, जिससे पुरु वंश का उदय हुआ था। पुरु के वंश में ही आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ। राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा पुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। धन्यवाद।